स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम आपको कुछ जो साइलेंट अक्षर हैं, जो शब्दों में साइलेंट अक्षर होते हैं, उनके विषय में बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बी साइलेंट कहाँ होता है। तो बी जो है वो कब साइलेंट होता है कि यदि यम के तुरंत बाद बी आता है। किसी शब्द में यदि यम और बी एक साथ आते हैं तो उस समय आपका यम जो है वो उच्चरित तो होता है, लेकिन आपका जो बी है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे आप देखिए BOMB लिखा है। बहुत सारे लोग इसको बॉम्ब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बॉम्ब नहीं पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण हम बॉम्ब करते हैं। आप जानते हैं बॉम्ब। तो ये हो गया बॉम्ब। उसके बाद COMB है। COMB से हम कॉम पढ़ते हैं, ना कि कॉम्ब, और इसका अर्थ होता है कंघा। आगे देखते हैं LAMB लिखा है। हम इसे लैम्ब ना पढ़ के इसे हम लैम्ब पढ़ेंगे। लैम्ब मतलब भेड़ का बच्चा होता है, जिसे हम मेमना कहते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं कि सी हमारा कहाँ साइलेंट होता है। तो सी हमारा जब यस के तुरंत बाद आता है। यस के तुरंत बाद आने पर सी साइलेंट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे लिखा डिसिपल। डिसिपल मतलब शिष्य होता है। यहाँ पर यस आया है, इसके तुरंत बाद सी आ गया है, तो सी हमारा साइलेंट हो गया है और यस का ही केवल उच्चारण हुआ है। तो ये हो गया डिसिपल। दूसरा है MUSCLE। तो इसको हम पढ़ते हैं मशल, ना कि हम इसे मस्कल पढ़ते हैं। अर्थात हमारा सी जो है ये साइलेंट हो गया, हम इसको पढ़ेंगे मसल। मसल मतलब मांसपेशी होती है। आगे देखते हैं कि डी किन किन स्थानों पर साइलेंट होता है। तो डी जी के तुरंत पहले अगर आ जाता है, अगर डी जो है जी से तुरंत पहले आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। यहां देखिए जी आया और जी से तुरंत पहले डी आ गया, तो यहां पर डी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, यहां पर डी का उच्चारण साइलेंट हो जाएगा। जैसे लिखा है BRIDGE, हम इसको ब्रिडस नहीं बल्कि ब्रिज पढ़ते हैं। ब्रिज मतलब पुल होता है। EDGE, हम इसको एस पढ़ते हैं। एस मतलब किनारा होता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं ये शब्द आपको बहुत ही पॉपुलर वर्ड मिल रहा होगा, KNOWLEDGE। यहाँ पर आप देखेंगे कि जी से पहले डी आया और डी जो है वो साइलेंट हो गया, इसको हम नॉलेज पढ़ते हैं। आगे देखते हैं ई हमारा कहाँ साइलेंट होता है। तो आपने देखा है कि अक्सर शब्दों के अंत में जब ई आता है, डबल ई नहीं बल्कि केवल ई आता है, तो ई साइलेंट हो जाता है। और देखेंगे जैसे GATE लिखा है, अंत में ई आया है और ई साइलेंट हो गया है, हम यहाँ पर इसको गेट पढ़ते हैं। RIDE, इसे हम राइड पढ़ते हैं। MAKE, इसे हम मेक पढ़ते हैं। अर्थात इन तीनों शब्दों में हमने देखा कि ई साइलेंट हो गया है। आगे देखते हैं कि जी कहाँ साइलेंट होता है। तो यदि यन से पहले जी आता है, यदि यन से पहले जी आता है तो जी साइलेंट हो जाता है। जैसा शब्दों में देखिए आप कि जी के तुरंत बाद यन आया, अर्थात यन से तुरंत पहले जी आया तो जी का उच्चारण साइलेंट हो गया। SIGN, हम इसे साइन पढ़ेंगे। DESIGN, इसे हम डिजाइन पढ़ेंगे। FOREIGN, इसे हम फॉरेन पढ़ेंगे। इन तीनों शब्दों में जी साइलेंट है। चलिए देखते हैं कि यच कहाँ साइलेंट होता है। यच जो है जब W के तुरंत बाद आता है तो यच साइलेंट हो जाता है। आप देखेंगे WHAT लिखा है, हम इसको हम लिखें चाहे जो, हम इसको व्हाट भी लिखते हैं, लेकिन वास्तव में व्हाट नहीं उच्चारित होता है, बल्कि इसका उच्चारण हम व्हाट करते हैं। से व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये सही उच्चारण नहीं कहा जाता है। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डू यू कम। आगे देखते हैं कि व्हेन, इसको हम व्हेन न कह के इसका उच्चारण हम व्हेन करते हैं। WHY लिखा है, हम इसका उच्चारण
वाई न करके वाई करता है। तो ये जो है यच, जब क्वेश्चन और डब्ल्यू एच में के साथ आता है, डब्ल्यू एच आता है एक साथ, तो यच जो है वो साइलेंट हो जाता है, हम केवल डब्ल्यू का ही उच्चारण करते हैं। कुछ अन्य स्थानों पे हमें यच देखने को साइलेंट मिलता है। जैसे हम देखते हैं एच ओ यानी एस टी लिखा है, हम इसका उच्चारण ऑनेस्ट करते हैं। एच ओ यू आर लिखा है, इसका उच्चारण हम आवर करते हैं, न कि हावर। आई का उच्चारण कब साइलेंट होता है, आइए देखते हैं। तो आर एल से पूर्व, यदि आई जो है आर एल से तुरंत पहले आ जाता है तो आई का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। जैसे यहां हम देखेंगे, इसको हमने क्या उच्चारित किया, इसे हमने गर्ल उच्चारित किया, जी आई आर एल एक साथ में आया और आई जो है साइलेंट हो गया, तो इसे हम गर्ल कहते हैं। इसके अतिरिक्त आर टी लिखा है, आर टी से तुरंत पहले यदि आई आ जाता है तो आई का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। यस एच आई आर टी, यहाँ पर आर टी से पहले आई आया, इसका उच्चारण हम शर्ट करते हैं। इसी प्रकार एफ एल आई आर टी लिखा है, तो आर टी से पहले आई आया, हम इसको फ्लर्ट पढ़ते हैं। इसी प्रकार स्कर्ट है, यस के आई आर टी, स्कर्ट पढ़ते हैं। तो जहां पर आर टी से पहले आई आ जाता है वहां पर आई का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं कि के का उच्चारण कहां साइलेंट होता है। तो यदि यन से तुरंत पहले, यदि यन से तुरंत पहले के आ जाता है तो साइलेंट देखने को मिलता है। जैसे के एन ओ डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पर यन से पहले के आया, के साइलेंट हो गया, हम इसका उच्चारण केवल नो करते हैं। के एन आई जी एस टी, हम इसका उच्चारण नाइट करते हैं, के साइलेंट हो गया। के एन आई टी लिखा है, इसका उच्चारण हम निट करते हैं, यहाँ पर के साइलेंट हो गया। तो ये के का उच्चारण है जो कि साइलेंट हुआ है। आगे देखते हैं कि यल का उच्चारण कहाँ साइलेंट होता है। यदि यम से तुरंत पहले, यम से तुरंत पहले यल आता है तो यल का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे बी ए एल एम लिखा है, तो यम से पहले यल आया तो यल का उच्चारण साइलेंट हो गया, और इसे हमने पढ़ा बाम। बाम आप जानते हैं, पीला हरी। सी ए एल एम काम, काम शांत चुप। आगे देखते हैं पी ए एल एम, तो हम इसको पाम पढ़ते हैं, न कि पाल। तो आगे देखते हैं कि के से तुरंत पहले, के से तुरंत पहले यदि यल आता है तो भी वो साइलेंट हो जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे डब्ल्यू ए एल के, हम इसको वाल्क नहीं पढ़ते, हम इसे वाक पढ़ते हैं। सी एच एल के लिखा है, हाँ यहाँ पर यल साइलेंट हुआ है, हम इसे चाल्क न पढ़ करके इसे चाक पढ़ते हैं। और टी एल के लिखा है, इसे हम टाक पढ़ते हैं, न कि टाल्क। आगे देखते हैं यन कहाँ साइलेंट होता है। तो यन के लिए हम देखेंगे कि यम के तुरंत बाद, यम के तुरंत बाद यदि यन आ जाता है तो यन का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। यहां देखेंगे सी ओ एल यू यम यन, तो यहां लिखा है, ये कॉलम की स्पेलिंग है, यहां हम कॉलम न कह के कॉलम पढ़ते हैं। इसी प्रकार एच वाई यम यन लिखा है, हम इसे हाइम पढ़ते हैं, ना कि हाइमन। आगे देखते हैं डी ए यम यन लिखा है, हम इसे डैम पढ़ते हैं, ना कि डैम। तो यहाँ पर यम के तुरंत बाद यन आने पर यन का उच्चारण साइलेंट हो गया। पी हमारा कहाँ साइलेंट होता है। तो यस से तुरंत पहले यदि पी आता है, यस से तुरंत पहले यदि पी आता है तो पी का उच्चारण नहीं किया जाता है, पी साइलेंट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ लिखा पी एस ई यू डी ओ, तो इसको हम सीडो पढ़ते हैं। सीडो का मतलब होता है छद्म नाम, छिपा हुआ नाम, सीडोनेम। तो सीडो माने छद्म, छिपा हुआ। तो पी एस ई यू डी ओ, यहाँ यस से पहले पी आया, पी साइलेंट हो गया। दूसरे में देखते हैं पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, तो इसको हम साइक्लोजी पढ़ते हैं, तो यहाँ भी पी साइलेंट हो गया है। तो यस के पहले यदि पी आता है तो पी साइलेंट हो जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि हमको मिलता है कि यन से पहले, यदि यन से पहले पी आ जाता है तो भी वो उच्चरित नहीं होता है, साइलेंट हो जाता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, हम इसको पढ़ते हैं निमोनिया, तो यह अर्थात यहाँ हम उच्चारण ना से करते हैं। आगे देखते हैं कि यस का उच्चारण कहाँ नहीं होता है। तो यस का उच्चारण आई के तुरंत बाद यदि यस आ जाता है, यहाँ पर जैसे देखेंगे ये अपवाद स्वरूप आपको मिलेगा, बहुत सारी जगहों पे किया भी जाता है, लेकिन
जैसे ये शब्द है ISLAND, तो इसको हम आइसलैंड ना कह के आइलैंड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई से पहले, यस से पहले आई जो है आ गया है, तो यहाँ पर यस साइलेंट हो गया है। अगला देखते हैं कि टी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यफ के तुरंत बाद यदि टी आता है तो टी का उच्चारण नहीं होता है, टी साइलेंट हो जाता है। OFTEN लिखा है तो हम इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, ना कि ऑफ्टन। SOFTEN, इसे हम सॉफ्टन ना पढ़ के बल्कि सॉफन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि CH से तुरंत पहले यदि टी आता है तो टी का उच्चारण नहीं होता, टी साइलेंट हो जाता है। जैसे देखेंगे WATCH, हम इसको वॉच पढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त BUTCHER, हम इसको बुचर पढ़ते हैं। WITCH, हम इसे विच पढ़ते हैं। अर्थात यहाँ पर टी जो है तीनों शब्दों में साइलेंट हो गया है। आगे देखते हैं कि यस के तुरंत बाद, यदि यस के तुरंत बाद टी आ जाता है तो भी टी का उच्चारण नहीं होता। जैसे LISTEN, हम इसे लिस्टन नहीं बल्कि लिसन पढ़ते हैं। CASTLE, हम इसे कास्टल पढ़ते हैं, न कि कास्टल, तो हम इसे कैसल पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि यू कहाँ साइलेंट होता है। तो यू जो है जी के तुरंत बाद यदि आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे हम देखेंगे GUEST, जी के बाद UEST, जी के बाद यू आया है तो यू का उच्चारण साइलेंट हो गया है, हम इसको केवल गेस्ट पढ़ते हैं। GUIDE, तो यू का उच्चारण साइलेंट हो गया है, हम इसे केवल गाइड पढ़ते हैं। TONGUE, यहाँ पर हम इसे टंग पढ़ते हैं, ना तो यू का उच्चारण हुआ है और शब्द के अंत में ही आया है, इसलिए इसका भी उच्चारण नहीं हुआ है, तो इसे हम टंग उच्चारित करेंगे। आगे देखते हैं कि आई से तुरंत पहले, यदि आई से तुरंत पहले यू आता है तो भी यू का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे हम देखेंगे BISCUIT, हम इसको बिस्किट पढ़ते हैं। CIRCUIT, हम इसे सर्किट पढ़ते हैं। और इसके अतिरिक्त भी एक शब्द हमें देखने को मिलता है कि ए से पहले यू आ गया है तो भी वो साइलेंट हो गया है। तो ऐसे भी शब्द आते हैं जिसमें ए से पहले यू आता है तो भी उसका उच्चारण नहीं किया जाता। GUARD, हम इसे गार्ड पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही नियम अप्लाई है कि GUARD, तो हम मान सकते हैं कि जी के बाद यू आया, इसलिए यहाँ पर केवल ए का उच्चारण किया गया और यू का उच्चारण नहीं किया गया, तो ये इसी का है। आगे देखते हैं कि W जो है ये कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो यस के तुरंत बाद यदि W आता है तो W का उच्चारण नहीं होता। जैसे ANSWER, आंसर नहीं बल्कि आंसर पढ़ते हैं। SWORD, हम इसे सोर्ड पढ़ते हैं। आर के तुरंत पहले यदि W आ जाता है तो भी W का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे WRONG लिखा है, हम इसे रॉन्ग पढ़ते हैं। WRITE लिखा है, हम इसे राइट पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा साइलेंट अक्षर कहाँ कहाँ उच्चारित होते हैं, मतलब साइलेंट अक्षर जो है हमारे कहाँ कहाँ आते हैं। ये आपने देखा कि कहाँ कहाँ साइलेंट लेटर्स आते हैं। तो इन साइलेंट लेटर्स के बाद अब अगली क्लास जो भी होगी वो हम उसमें आपको बेसिक से ग्रामर सिखाना शुरू करेंगे। तब तक जिनको पढ़ने में समस्या होती है, अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण में समस्या होती है, वो इन सारे वीडियो की सीरीज को देखें और उसका लाभ उठाएं।